राजस्थान में एक विधानसभा, अंता विधानसभा, जिसपे उपचुनाव होने वाला है और अब ये उपचुनाव अपने पहले ही दिन बड़ी दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। पहला दिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार को टिकट दे दी, जिसका नाम है प्रमोद जैन भाया। आप सब जानते ही होंगे नरेश मीणा को टिकट है वो कांग्रेस ने नहीं मिला और यहीं से एक रोचक मोड़ है वो अंता विधानसभा में शुरू हो गया है। नरेश मीणा को जब टिकट नहीं मिला तब नरेश मीणा दुखी भी नजर आए और इसके अलावा उनके समर्थकों से जब हमने बात की तो कहा कि भैया नरेश मीणा अभी थोड़े से दुखी है, उनसे अभी बात भी नहीं हो पा रही है, ऐसी कुछ खबरें सामने आई। और उसके बाद नरेश मीणा आते हैं टीवी पे और फोन के जरिए नरेश मीणा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को घेरते हैं और अंता विधानसभा सीट की टिकट किसने काटी ये भी नरेश मीणा बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात कर रहे हैं अंता विधानसभा चुनाव की, जहां पे अभी उपचुनाव होना है। 11 नवंबर को ये चुनाव होगा और इसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं वो आपके सामने नजर आ सकती है। हालांकि तीसरी पार्टी के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ही नजर आएंगे, क्योंकि नरेश मीणा ने घोषणा कर दी कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो निर्दलीय लड़ूंगा। अब क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है तो अब उनके पास एक इकलौता ऑप्शन बचता है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। दूसरी तरफ से कांग्रेस है जिसने प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दिया। अब कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया अंता का उपचुनाव लड़ेंगे और बीजेपी जो तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आती है अंता विधानसभा की तरफ। पिछली बार कंवरलाल मीणा जो बीजेपी से थे उन्होंने जीत हासिल की थी और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब बीजेपी किसी मीणा समाज से ही टिकट दे सकती है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं इन तीनों उम्मीदवारों में से नरेश मीणा की। नरेश मीणा जब टिकट नहीं मिला उसके बाद टीवी पे आते हैं और अपनी टिकट काटने की वजह गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत को बताते हैं। नरेश मीणा साफ साफ कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत ने ही मेरी टिकट काटी है और उनकी वजह से ही मेरी टिकट कटी है। और साथ ही में गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर बड़े आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा तो बीजेपी से मिला हुआ है, सीएम से मिला हुआ है, बीजेपी के नेताओं से मिला हुआ है और उसके आईएएस आरएएस उसके घर के परिवार के घोटाले किए हुए हैं, ऐसे कुछ आरोप है वो नरेश मीणा टीवी के ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा पे लगाते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ये भी कहते हैं, वहां पे डिबेट में मौजूद थे और कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते हैं कि भैया यहाँ तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप नहीं लगा सकते हो। और इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता मिलकर नरेश मीणा का सामना करते हैं और दोनों से नरेश मीणा की लड़ाई भी हो जाती है। बीजेपी प्रवक्ता ने तो नरेश मीणा को यह तक कह दिया था कि तू तो कहीं का सरपंच भी नहीं है, तू कौन सा सांसद है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता ने गुस्सा होते हुए नरेश मीणा से यह कहा कि चुप हो जा, चुपचाप बैठा रहे, ऐसे कुछ शब्द का यूज किया जो कि आप समझ सकते हो। अब बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ नजर आती है, नरेश मीणा इकलौते एक तरफ खड़े हैं। प्रमोद जैन भाया वर्सेस नरेश मीणा होगा या फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा अंता विधानसभा में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ये तीसरा मौका होगा जब नरेश मीणा कांग्रेस से बागी हो चुके हैं। पहला मौका तो आपको पता है 2023 का विधानसभा चुनाव, फिर 2024 का देवली उनियारा का उपचुनाव और अब अंता विधानसभा का उपचुनाव। अब आपको क्या लगता है नरेश मीणा इस जो अंता विधानसभा का उपचुनाव है, क्योंकि 2 बार जब बागी हुए दोनों बार वो हार गए, अब अंता विधानसभा के उपचुनाव में नरेश मीणा की जीत होगी या नहीं होगी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर नरेश मीणा कांग्रेस और बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो कि कांग्रेस ने तो टिकट दे ही दिया है, बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते, कह चुके हैं कई बार, तो आप ये भी बताइए कि कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय, आरएलपी, बाप या फिर आजाद पार्टी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।